मैं महेश चंद्र शर्मा, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा, आज आपको कक्षा 11 यानी एकादश हिंदी में काव्य के रूप में कबीरदास के साहित्य की थोड़ी समीक्षा करेंगे, जो पाठ्यक्रम में थोड़ा निर्दिष्ट है या दिया है। कबीरदास निर्गुण संतकारी थे। ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष पर कोई चिंतन नहीं करते थे। समाज की बातों को, चिंताओं को या जो विसंगतियां थीं उनको दूर करने का ये काम करते थे। इसीलिए इनकी जो रचना है, जो इनके शिष्यों ने लिखी, जिसका नाम बीजक है, वो 3 भागों में विभक्त है। साखी, शबद, रमैनी। साखी दोहों के रूप में है और शबद रमैनी पदों के रूप में है। साखी, अब इस साखी विषय पर अगर हम देखें तो कबीरदास जी का ये साखी वास्तव में एक अपूर्व रचना है। साखी जो साक्षी शब्द है, जिसका बिगड़कर साखी शब्द बना दिया है या बन गया है। साक्षी का मतलब वो प्रमाण है कि कबीरदास अपने दोहों के माध्यम से इस लोक से परलोक अर्थात आध्यात्माद में पहुँचते हैं। इनके ज़्यादातर दोहों में आध्यात्मवाद का प्रभाव दिखाई देता है। जहाँ भी जैसे भी ये अपनी अन्योक्तियों के द्वारा उस आध्यात्म विषय को दिखाते हैं। हर साखी इनकी ये प्रमाण है कि एक ही दोहा, एक ही साखी भरपूर है परमात्मा से मिलन के लिए। तो ये साखी परमात्मा का एक प्रकार से मिलन भी है। इनकी जो रहस्यवाद है, या जिसे हम उलटवासियाँ भी कह सकते हैं, ये रहस्यवाद इतना इनका अनोखा है, जन सामान्य की बुद्धि से, समझ से परे है। क्योंकि इनके रहस्यवाद में सीधा साधा कटाक्ष होता है, लेकिन वो कटाक्ष जो है अद्वितीय है। जैसे ये बहुत छोटे छोटे रूप में बहुत सरलता से ऐसी बात कह जाते हैं, जैसे बहुत सारे वो पंडितवाद जो ये कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो और हो जाएगा, ये उसी पर कटाक्ष करते हैं। तो इन्होंने एक पद में लिखा है, पंडितवाद वदंते झूठा। ये जो पंडितवाद है या ये जो कह रहे हैं, उनसे समाज का या देश का या व्यक्ति का कोई भला नहीं हो सकता। यदि आग छूने से जैसे जल जाते हैं, तो आग कहने से अगर जल जाएं तो वो बात सही होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मीठा खाने से यदि मीठा कह दिया तो क्या मुंह मीठा हो जाएगा, या पानी कहने से क्या प्यास बुझ जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातों को इन्होंने जनता के, पाठकों के, समाज के समक्ष रखा है। इसलिए ये एक तरह से ऐसे भक्त थे जो पूरी प्रजा को, समाज को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, क्योंकि इन बातों में वास्तव में दम है और ये समाज के विकास में सहायक हैं। इनका रहस्यवाद 2 तरह का है। एक रहस्यवाद आध्यात्मवाद से संबंधित रखता है, जिसमें हर दोहे में ये आध्यात्मवाद को पुरोए हुए हैं, लेकिन समाज सुधारी भी हैं। ये इतने अच्छे समाज सुधारक हैं कि अपनी बात उपदेश के रूप में कहते हैं, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, सबको कहते हैं। ये हिंदुओं को धिक्कारते हुए
या झकझोरते हुए या उन्हें आदेशित करते हैं कि आपको ये बाह्याडंबर नहीं करने चाहिए। जैसे उन्होंने एक जगह लिखा है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर की पूजा करके प्रभु प्राप्त हो सकते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं फिर इससे तो मैं अच्छा है पहाड़ पूज लूँ, फिर तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा ही इतना ही नहीं कि इन्होंने हिंदुओं को ही धिक्कारा हो, ये मुसलमानों को भी उसी तरह उसी प्रकार से धिक्कारते हुए कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लही चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। उस खुदा को या उसकी इबादत में जब मुसलमान बहुत ऊंची आवाज़ में रेडियो से ऊंची आवाज़ का प्रसारण करते हैं तो उनको धिक्कारते हैं और ये कहते हैं कि पहले तो मस्जिद की मीनार ही ऊंची बनाई, उस पर भी लाउड स्पीकर लगा करके जब इतनी तेज़ आवाज़ में ये बांग देते हैं तो क्या वास्तव में वो बहरा खुदा है? अगर बहरा खुदा है तो फिर वो आपकी सुनेगा कैसे? क्या आवाज़ से सुनेगा? नहीं। इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम या अर्थात सारे समाज को उपदेशात्मक कार्य करते हैं और ये उपदेश इनके सफल हुए, इसीलिए ये जननायक भक्त के रूप में भी कहलाए गए। इन्होंने सबसे पहले जो महत्व दिया है अपना, वो गुरु को दिया है। गुरु ही वो व्यक्ति है जो सारे संसार को, समाज को, व्यक्ति को सुधार सकता है, उसकी बुद्धि प्रखर कर सकता है या उसको सही रास्ता दिखा सकता है। इसीलिए गुरु के लिए इन्होंने कहा भी है एक जगह, यदि ईश्वर और गुरु में तुलना करनी हो, किसी को बड़ा बताना हो तो कैसे बताया जाए? गुरु गोविंद गौ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियोवत। यदि गुरु और ईश्वर समक्ष खड़े हों दोनों तो पहले गुरु जी के ही चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने ही ईश्वर का रास्ता बताया। अतः ईश्वर की अपेक्षा गुरु को इन्होंने महान बताया। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा है कि गुरु तो हमारे वो हैं जो हमारे हाड़ मांस के इस शरीर को देवता बना देते हैं, वो भी क्षण भर में। इसलिए ये गुरु सदैव वंदनीय हैं, पूजनीय हैं और गुरु तो शिरोमणि हैं। इसलिए इन्होंने गुरु को साक्षात रूप में ईश्वर का ही एक प्रकार से स्थान दिया। इनमें जो उलटवासी के अनेक प्रकार दिए हैं इन्होंने, कुछ सीधे सीधे ऐसे शब्द बोल करके, दोहे सुना करके समाज में उपदेश फैलाए, उपदेश दिए और जनता को बताया कि इसका ध्यान रखिए। जैसे रंगी को नारंगी कहते, नगद माल को खोया, चलती को गाड़ी कहते, नगद माल को। तो इसी प्रकार से इतना ही नहीं, जो कमल दंडी पानी में है, कमल तालाब में है, खिल रहा है, वो जब मुरझाता है तो ये उसको दुखी देखते हैं और कबीरदास जी कहते हैं, काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जब तू पैदा ही जल में है, निवास तेरा जल में है, खाना पीना तेरा जल है, तो फिर किस लिए तुझको इतनी बड़ी दुख की परिस्थिति आ गई कि तू दुखी है? लेकिन ये सीधा कमल से संबंध नहीं है, ये संसार से संबंध है। भौतिक सुख प्राप्त हैं, आध्यात्मिक सुख के बिना बाकी सुख लेकर के व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि समाज में वो जीने के योग भी नहीं रहता है। उस स्थिति में ही ये कहते हैं कि ये संसार सारा ऐसा ही। तो इतना ही नहीं, ये और भी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा उसके अंदर छुपा हुआ तत्व कि अगर मैं प्रभु को याद करता हूँ तो प्रभु नहीं मिलते हैं, प्रभु याद करते हैं तो मैं नहीं होता है। अर्थात व्यक्ति का घमंड ही एक ऐसा है जो समाज में उठने नहीं देता या उस प्रभु को स्मरण करने ही नहीं देता। इतना ही नहीं, एक जगह ये
अपने उलटवासियों के रूप में कहते हैं, तू करता तू भया। तू यानी प्रभु की याद में व्यक्ति इधर उधर तड़पता फिरता है, लेकिन वास्तव में अगर वो उसके पीछे पीछे चला जाए तो वह उसी रूप को धारण कर लेता है। इतना ही नहीं, कबीर ने सारे समाज को वास्तव में पिरोने के, एक जगह लगाने के लिए ऐसे तार पिरोए, ऐसे उपदेश दिए, उन उपदेशों को देखकर सुनकर वास्तव में सारा समाज इनका अनुगमन करने लगा। इन्होंने जहाँ ये समाज सुधार, गुरु महत, रहस्यवाद, उलटवासी के रूप दिए हैं, वहीं एक सामान्य नियम भी बनाए, ताकि जो है ऐसा नहीं कि आध्यात्म पर ही इन्होंने दिया, नीति संयत भी काम किए। जैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो ये इन्होंने ऐसे कार्य भी कर दिए हैं कि जनता को, समाज को किस प्रकार से अपने कार्यों का निर्धारण करना चाहिए। आप सबको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ये पुनरावृत्ति के रूप में है। ये पहले इससे जो वीडियो आई थी उसमें कबीरदास और उसकी रचना का उल्लेख था, आज केवल उसकी साहित्यिक समीक्षा आपके सम्मुख है। क्योंकि परीक्षा में आपको जीवन परिचय की अपेक्षा साहित्यिक समीक्षा अधिक करनी है, साहित्यिक समीक्षा पर ही ज़्यादा परीक्षा में आएगा। क्योंकि इस परीक्षा में आपको जीवन परिचय पर ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा लिखना है, केवल साहित्यिक समीक्षा ही आपको ज़्यादा देनी है। धन्यवाद।